रॉबिट की मशहूर बुक रिच डैड पुअर डैड से चंद बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे हमारी लाइफ में भी एक चेंज आ सकता है। रॉबिट कहते हैं अभी वो 9 साल के एक स्कूल गोइंग किड थे कि इस दौरान इनके स्कूल के चंद दोस्तों ने एक पिकनिक ट्रिप को प्लान किया, लेकिन इस ट्रिप में रॉबिट को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि रॉबिट बाकी बच्चों की तरह अमीर नहीं थे। इस बात ने रॉबिट को बहुत ही डिसहार्ट किया, लेकिन रॉबिट ने तब ही डिसाइड किया कि उसको एक अमीर आदमी बनना है। अमीर होने के लिए रॉबिट सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो मेहनती था, उसको पता था कि वो मेहनत करके इस मुकाम को हासिल कर सकता है कि वो भी अमीर लोगों में शामिल हो सके। रॉबिट अमीर होने के बारे में सीखना चाहता था। इस सीखने के अमल के लिए उसके पास गाइडेंस के लिए दो उस्ताद थे और वो दोनों की ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। एक उसके खुद के वालिद थे जिनको वो हमेशा पुअर डैड कहता था। पुअर डैड जो कि उसके अपने वालिद थे, वो प्रोफेशन के हिसाब से एक टीचर थे, जबकि दूसरे उसके खुद के वालिद नहीं थे। उनको वो हमेशा रिच डैड कहता था और रिच डैड उसके दोस्त के फादर थे जो उसके अपने वालिद जिनको वो पुअर डैड कहता था उनकी तरह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे जिनके नक्शे कदम पे चल के बाद में रॉबिट भी एक अमीर आदमी बन गया था। रॉबिट कहता है दोनों ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर अंदाज थे और दोनों की बात सुनना मेरे लिए ज़रूरी था, लेकिन दोनों के पैसे को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग थे। दोनों एक डिफरेंट एंगल के साथ पैसे के बारे में सोचा करते थे। मेरे पुअर डैड कुछ कहते, जबकि मेरे रिच डैड हमेशा मनी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। यही वो थिंकिंग होती है जो एक इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। अमीरी या गरीबी पैसों में नहीं होती, बल्कि अमीरी और गरीबी हमारी सोच है जिससे हम अमीर या गरीब हो सकते हैं। रॉबिट के पुअर डैड हमेशा कहा करते थे पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है, और यही थिंकिंग आज हमारे गरीब तबके की भी है। जबकि उसके रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि पैसे का ना होना तमाम बुराइयों की जड़ है, और शायद यही डिफरेंस आज हमारी सोच में भी है। रॉबिट के पुअर डैड हमेशा कहा करते थे कि स्कूल जाओ, पढ़ो, मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी जॉब हासिल कर सको। आज हम भी इसीलिए पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं ताकि हम एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें। जबकि रॉबिट के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि मेहनत के साथ पढ़ो ताकि तुम अपनी खुद की एक कंपनी बना सको, ताकि तुम लोगों को जॉब देने वाले बनो, ना कि तुम जॉब के हासिल करने के लिए पढ़ो। यही सब कुछ आज हमारे वालिदैन भी हमें सिखाते हैं, और यही सब कुछ सीखने की वजह से या हमारे बचपन में ऐसी तरबियत होने की वजह से पैसे को लेकर हमारी थिंकिंग कभी भी चेंज नहीं होती, और इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद हम फाइनेंशियली इलिटरेट रह जाते हैं और अपनी लाइफ में अमीर होने के बारे में ना तो हम सीखते हैं और ना ही उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पुअर डैड हमेशा कहा करते थे कि मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं, जबकि रॉबिट के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि मुझे अमीर आदमी बनना है क्योंकि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं। तो यही दोनों बातों का फ़र्क है, यही दोनों लोगों की सोच का फ़र्क है जो उनको एक दूसरे से अलग और फाइनेंशियली भी स्टेटस में अलग बनाती है। इसी तरह पुअर डैड उसको कहा करते थे कि हमें रिस्क लेने से अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए कि जहां हमें रिस्क में इन्वॉल्व होना पड़े। जबकि रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि अपने अंदर वो एबिलिटीज़ पैदा करो जिनसे तुम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सको।
पुअर डैड हमेशा कहा करते थे कि उनको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज यही थिंकिंग हमारे उन लोगों के पास भी है जिनके पास पैसा नहीं है और वो पैसा हासिल करने के लिए एक्चुअल में मेहनत नहीं करना चाहते, तो ऐसे लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। जबकि रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि वेल्थ एक पावर है जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज पैसे को लेके हम में से भी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी ही है और हम पैसे के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और अमीर होने को एक ग्रीड समझते हैं। जबकि हम में से हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास एक लग्जरी घर हो, एक बहुत बड़ा घर हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, वो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में लाइफ गुजारे। अगर हमें भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करना है तो हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा और हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें भी रॉबिट की तरह अपनी लाइफ में एक विजन बनाना पड़ेगा और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कामयाब होने के लिए हमें भी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।